पावरफुल पर्सन जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, यूएसए का 45th और 47th प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वो कैसे इतने पावरफुल बने और वो क्यों इतने कंट्रोवर्शियल फिगर है और जिसका कनेक्शन जेफरी एप्स्टीन से भी है, और उनके बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रंप एक बहुत ही पावरफुल और वेल्दी फैमिली से आता है। ट्रंप की जो फैमिली है वो जर्मन ओरिजिन की है और उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर है वो फार्मर थे और उनके जो ग्रैंडफादर है फ्रेडरिक ट्रंप वो बहुत ही कमजोर थे और इसलिए वो फार्मिंग नहीं कर पाते थे और इसलिए उन्होंने बार्बर का काम करना शुरू कर दिया। ये बोला जाता है कि उनकी जो फैमिली थी वो बहुत गरीब थी पर वो बहुत मेहनती थे और वो इस गरीबी की ट्रैप से बाहर निकलना चाहते थे। वो सिर्फ 16 साल के थे जब उनके फादर की डेथ हो गई और इसलिए उन्हें यूएसए आना पड़ा काम के लिए और उन्होंने वहाँ पे बहुत सी और जॉब्स करी। वहाँ पे वो बार्बर का काम भी करते और पैसे इकट्ठे करते ताकि वो इस गरीबी की ट्रैप से बाहर निकल सके और उन्होंने वो सारे पैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि उन दिनों यूएसए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और लेट 19th सेंचुरी में बहुत से रेस्टोरेंट्स और होटल्स को ऑपरेट करने लगे। और ट्रंप के फादर फ्रेड ट्रंप एक रियल एस्टेट डेवलपर और बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को और अच्छे से एक्सपेंड किया। उनकी जो मदर थी वो स्कॉटिश इमिग्रेंट थी और वो यूएसए में डोमेस्टिक जॉब्स के लिए आई थी और दोनों एक डांस पार्टी में मिले थे और उधर से ही फ्रेड ट्रंप को मैरी एन पसंद आ गई और दोनों ने फिर शादी कर ली। ट्रंप का जन्म न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था जून 14, 1946 में। बचपन में ट्रंप बहुत ही शरारती और बिगड़े हुए बच्चे थे और वो अपने क्लासमेट्स को बुली किया करते। उनका हमेशा से एक डोमिनेटिंग बिहेवियर था और वो हमेशा से दूसरों पे अपना होल्ड बनाने की कोशिश करते और इस एटीट्यूड से परेशान होकर उनके फादर ने 13 साल की उम्र में उन्हें मिलिट्री के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। शुरू में तो वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बहुत सी दिक्कतें आ रही थी। इतनी स्ट्रिक्टनेस के अराउंड वो इरिटेट हो जाते, पर धीरे धीरे वो वहाँ पे एडजस्ट करने लगे और उनको वहाँ के तौर तरीके भी समझ आने लगे और उधर से ही उन्होंने अपने अंदर डिसिप्लिन लाना शुरू किया और उधर से उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें अपने फादर का बिजनेस एक्सपेंड करना है और 1976 में उन्हें अपना पहला बिजनेस प्रोजेक्ट लीड करने को मिला। मैनहट्टन का ये जो होटल है उसकी कंडीशन बहुत खराब थी और ये जो होटल है वो लॉस में था और कोई भी इस होटल में आना पसंद नहीं कर रहा था। ट्रंप ने हयात के साथ मिलकर 1980 में इस होटल को होटल हयात के नाम से लॉन्च किया और लॉन्च होते ही ये होटल सक्सेसफुल रहा। पहले जिस होटल को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे थे आज उसी होटल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे थे। ट्रंप का हमेशा से ही सपना था कि वो एक ऐसी बिल्डिंग बनाए जो बहुत ही लग्जरी हो, जहाँ पे लग्जरी की कोई कमी ना हो और उन्होंने 1983 में ट्रंप टावर लॉन्च किया और लॉन्च होते ही इस बिल्डिंग के सारे अपार्टमेंट सोल्ड आउट हो गए और इसका रीजन है माइकल जैक्सन। माइकल एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल नेम है और जैसे ही माइकल का नेम इस बिल्डिंग के साथ एसोसिएट हुआ वैसे ही एक तरह से ट्रंप टावर को फ्री पब्लिसिटी मिल गई। ट्रंप को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर किसी भी बिजनेस को अच्छे से करना है तो पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है और इसके बाद से उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस किया। वो इंटरव्यूज देते और मीडिया में अपनी प्रेजेंस शो करते और जैसे जैसे वो फेमस होते रहे वैसे वैसे उनकी कंपनी एक्सपेंड होती रही और उन्होंने आगे चलकर अपने कैसीनोज भी ओपन किए जैसे ट्रंप कैसल, ट्रंप प्लाजा, ट्रंप ताजमहल। यूएसए में कैसीनो का कल्चर है और रियल एस्टेट के बाद कैसीनो का बिजनेस ही है जो प्रॉफिट जनरेट करता है। और 80s में ट्रंप यूएसए में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए थे और वो लोगों के बीच में बहुत फेमस थे। पर 90s में सब कुछ खराब हो गया। 90s में यूएसए में रिसेशन आ गया, ट्रंप की कंपनी को लॉस होने लगा, कैसीनोज बंद होने लगे और उनका जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो अफेक्ट होने लगा। उन्होंने जो मिलियंस में लोन लिया था वो उन्हें रिपे नहीं कर पा रहे थे और वो बैंक्रप्सी के बिल्कुल पास थे। सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी और इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए उन्होंने अपना नाम बेचना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि उनका जो नाम है उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक ब्रांड वैल्यू है और वो अगर अपने नाम को किसी भी अदर कंपनी को बेचेंगे तो उसके बदले में ट्रंप को पैसे मिलेंगे और इस पैसे से अपना जो लोन है वो रिपे कर सकते हैं और इसलिए उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और करनी शुरू कर दी और यही पैटर्न वो आज भी शो करते हैं और यूएसए में नहीं इंटरनेशनली भी और इसलिए वो हर मुद्दे पर बोलते हैं और वो कंट्रोवर्शियल चीजें भी करते हैं। 1991 से लेकर 2009 तक उन्होंने 6 बार बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया पर वो हमेशा अपने कनेक्शंस को यूज करके बच जाते और 2011 के मैगजीन इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि आई डू प्ले विद बैंक्रप्सी लॉज, दे आर वेरी गुड फॉर मी। उनके पास मनी और फेम है और कहीं ना कहीं पावर भी है क्योंकि मनी है तो पावर है और उन्हें और पावर चाहिए थी यूएसए के बाहर भी। यूएसए एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, अगर पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट बन जाए तो वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं और यही चीज उन्हें चाहिए थी और इसलिए उन्होंने इलेक्शन कैंपेन करना शुरू कर दिया और फिर 2016 में वो यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए। पर यूएसए को सही से मैनेज ना करने के कारण और कोविड सिचुएशन को हैंडल ना करने के कारण वो नेक्स्ट ईयर का इलेक्शन हार गए और उन्होंने फिर अपनी पॉलिटिकल मार्केटिंग और स्ट्रॉन्ग की और मेक अमेरिका ग्रेट जैसे स्लोगन्स दिए। इमिग्रेंट्स के कारण वहाँ के लोकल्स को प्रॉब्लम हो रही थी और इसी चीज का उन्होंने इलेक्शंस में यूज किया और इसी चीज पर उन्होंने इलेक्शन फाइट किया।
और वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट अपनी बातें रखने लगा और उसने वादा किया कि वो लोकल्स को जॉब देगा। और फिर 2025 में ट्रम्प सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बन गए और इसके बाद इमिग्रेंट्स को देश छोड़ना पड़ा और वीजा पॉलिसीज भी स्ट्रिक्ट होगी। ये तो रही उनकी बिजनेस लाइफ। वो बिजनेसमैन भले ही बहुत अच्छे हों पर पॉलिटिशियन इतने अच्छे नहीं है और उससे बुरे तो वो इंसान है। एप्स्टीन फाइल के बारे में तो सबको पता होगा। इन केस अगर नहीं पता तो मैं जल्दी इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगी। एप्स्टीन जिसने इतने सारे बच्चों के साथ गलत किया, उन्हें टॉर्चर किया और अब इन्हीं केस से रिलेटेड फाइल्स बाहर आ रही है जिसमें ऐसी फोटोज है, वीडियोस और मेल्स है। और इन्हीं मेल्स में से एक मेल में एप्स्टीन ये बोलता है कि ट्रम्प एक बहुत ही बुरा इंसान है जिससे वो अभी तक मिला है और उसकी बॉडी में ऐसा कोई सेल नहीं है जो डिसेंट हो। जस्ट थिंक कि अगर कोई ऑफेंडर ऐसी बात बोल रहा है तो वो अगला इंसान कितना ही बुरा हो सकता है। इवाना ट्रम्प जो उसकी पहली वाइफ है, जब उसकी डेथ हुई थी तब उसने अपनी वाइफ की बॉडी को गोल्फ कोर्स में दफन किया था ताकि ट्रम्प को उस लैंड पर कोई टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि यूएसए के अंदर एक लॉ है कि आप सिमेट्री लैंड पर टैक्स नहीं दे सकते। और जब तक ये प्रोसेस चल रहा था तब तक उसकी बॉडी मॉर्ग में ही थी। और अब ये एलिगेशन है कि एप्स्टीन आइलैंड्स के जितने भी विक्टिम्स हैं उन सबकी बॉडीज भी उसी गोल्फ कोर्स के अंदर दफन की जाती थी ताकि एफबीआई को उनकी बॉडीज ना मिले। डोनाल्ड ट्रम्प आपस में 5 भाई बहन हैं और ट्रम्प चौथे नंबर पर आते हैं। और जब ट्रम्प के सबसे बड़े भाई की डेथ हुई थी तब ट्रम्प और बाकी के भाइयों ने अपने बड़े भाई की सारी प्रॉपर्टीज ले ली और ट्रम्प ने अपनी नीस नेफ्यू को कुछ भी नहीं दिया। जब वो पॉलिटिशियन बने तो वो बहुत से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते जो सुनने में बहुत ही नेगेटिव थे। जब उनका ये बिहेवियर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तब मीडिया ने उन पर बैन लगा दिया। इसके बाद ट्रम्प ने खुद का शो और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और एक पॉइंट पर ये जो प्लेटफॉर्म है वो यूएसए में सबसे ज्यादा यूज किया गया, क्योंकि ट्रम्प फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बहुत बिलीव करते हैं और वो अपनी बातें खुलकर रखना पसंद करते हैं, चाहे अगले इंसान को उनकी बातें कैसी ही लगे। और ये जो प्लेटफॉर्म है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को अच्छे से फॉलो करता है। और अगर बात करें उनके पर्सनल लाइफ की तो ट्रम्प ने अभी तक 3 बार शादी की है। 1977 में उन्होंने इवाना ट्रम्प के साथ शादी करी जिनसे उनके 3 बच्चे हैं। और जब ट्रम्प फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे थे तब 1990 में उन दोनों का डाइवोर्स हो गया, क्योंकि जो ट्रम्प है वो इवाना पर माला नाम की एक्ट्रेस के साथ चीट कर रहे थे। और फिर ट्रम्प ने मार्ला से शादी कर ली जिससे उनकी एक डॉटर हुई। और 2005 में ट्रम्प ने फिर मॉडल मेलानिया के साथ शादी कर ली जिससे ट्रम्प का सबसे छोटा बेटा है और अभी तक वो मैरिड है। 2024 में ट्रम्प असैसिनेट करने की कोशिश की गई। पेंसिल्वेनिया में इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे और वो जो शूटर था उसका नाम थॉमस क्रूक था जो 20 साल का था और उसने ओपन करी जिससे 7 लोग इंजर्ड हो गए और एक जने की डेथ हो गई और ट्रम्प बच गए। पर वो जो बुलेट थी वो उनके ईयर को टच करके चली गई और इमरजेंसी सर्विस यूनिट ने उस पर्सन को मौके पर ही कर दिया। ट्रम्प जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और एट प्रेजेंटली उनके पास मनी है, फेम है, माइंड है और पावर है और कोई भी उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही कुछ बोल सकता है। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।